वैसे ये जन्म से एक मुसलमान है, लेकिन अब ये हिंदू बन चुके हैं और कृष्ण भक्ति करते हैं। देखिए इनके हाथ में लड्डू गोपाल भी है। मैं पहले मांस मुझ सब कुछ खाया करता था। दिल में मेरे दया नहीं थी बिल्कुल भी। किस चीज़ का मांस आप खाते थे? मैंने सब कुछ खा रखा है। मैंने भैंसा भूसा सब खा रखा है। मैं क्यों झूठ बोलूं। गाय। ये सनातन धर्म में कितना कुछ है, तो कुछ तो बात है इस धर्म में और सबसे पुराना है। और कुछ लोग हैं जो भटक रहे हैं चादर और फादरों के चक्कर में। मुझे अपना माँ बाप घर को छोड़ना इतना सबके लिए इजी नहीं होता, किसी के लिए भी। सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ छोड़ा तो क्या, छूट सा गया। दो मौलाना आए हुए थे और वो लोग मुझे कहते हैं कि ईश्वर वो नहीं है जिसको तुम मानते हो, और मुझे धमकी देकर जाते हैं कल की सुबह तुम देखो ना देखो। देखिए थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। इनके ये टपकते आंसू इनका दर्द बताते हैं कि किस तरह जब ये सनातन में वापस आए तो इन्हें किस प्रकार से परेशान किया गया है। हिंदुओं के त्यौहार पे ज्ञान देना है कि आप होली मत खेलो, नाली का पानी दूषित हो जाता है। तो बकरा ईद पे बकरे कटते हैं, पूरा खून खून हो जाता है, उसको भी साफ करने की जरूरत पड़ती है। मुझे तो जो भी दिया बांके बिहारी ने दिया, खुले हाथों से दिया मैंने जी भर के लिए। आपके रिश्तेदार हिंदू बनने की बात करेंगे, अगर तू वापस अब इस एरिया में या हमें दिखा कहीं तो मार देंगे हम। कई तो दिल्ली भी आए ढूंढने के लिए मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों वृंदावन में मैं मौजूद हूं और हमें एक कृष्ण भक्त मिले। इनका इंटरव्यू वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा इनसे मिलने का प्रयास किया। और वैसे ये जन्म से एक मुसलमान है, लेकिन अब ये हिंदू बन चुके हैं और कृष्ण भक्ति करते हैं। देखिए इनके हाथ में लड्डू गोपाल भी है और इनका पुराना नाम जावेद है, नया नाम हम इनसे जानेंगे। राधे राधे भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। और मेरा जो पहला नाम था वो सही में जावेद था, मोहम्मद जावेद था। और अब जो मेरा नाम है वो शिबू कृष्णा दासी है। मोहम्मद जावेद से शिबू कृष्ण दासी आप बने, क्यों बने और कैसे बने, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये सब के बारे में बताइए। जैसे तो लोगों का एक मोटिव होता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता या ये धर्म अच्छा नहीं लगता तो मैं इसलिए बना। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा 11 साल की 12 साल की एज होगी, उस टाइम पे मेरे ठाकुर जी से लगन सी लग गई और मैंने ठाकुर जी के दर्शन भी करे हुए हैं अपने उसमें। तो मुझे लगा कि सनातन देखो कि अगर एक मूर्ति को हम पूजते हैं और वो मूर्ति हमसे बातें कर रही हो और वो हमारे को इशारा कर रहा हो एक फ़ोटो, तो कुछ तो बात है इस धर्म में और सबसे पुराना है कि कुछ इसमें नया नहीं है कि सनातन धर्म। मेरे ख्याल इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि कब से स्टार्ट है सनातन धर्म। आपने कहा कुछ तो बात है सनातन धर्म में, तो कुछ फीलिंग्स बताए सनातन धर्म के बारे में जो आपने फील किया हो। सबसे पहले तो मैंने ये फील करा है कि यहाँ की जो त्यौहार होती हैं हमारे सनातन धर्म के, ये मुर्गा बकरा या किसी भी जीव जंतु को काट कर नहीं मनाया जाता। कितनी मिठाइयाँ खाकर और खुशियों से मनाया जाता है, उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो कितना मतलब अच्छा लगता है कि कोई जीव को बिना मारे, और सनातन धर्म के इतना अच्छा तरीके से जो फेस्टिवल भी होता है इतना बढ़िया मनाया जाता है। और भी जो भगवान हैं, आप वृंदावन में आ जाओ, कितने चमत्कार हैं, कितने ऐसे रसिक हैं जो साधु हैं, संत हैं जिनके साथ चमत्कार हुआ। हमारे मीराबाई जी को ले लीजिए, आज तक कोई भी शरीर के साथ ऊपर नहीं गया और वो ठाकुर जी के अंदर ही समा जाती हैं। एक राजस्थान की रानी होकर आती हैं और ठाकुर जी के अंदर समा जाती हैं। तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं कि सनातन धर्म में कितना कुछ है। और कुछ लोग हैं जो भटक रहे हैं चादर और फादरों के चक्कर में, ज़्यादा पड़े हुए हैं। अपना खुद का खरा सोना है और वो कहीं और सोना तलाश रहे हैं। अच्छा, जब आप जावेद से शिबू कृष्ण दासी बने, मुसलमान से हिंदू बने, तो ये सफ़र आसान रहा या कष्टदायी रहा, इसके बारे में बताइए। क्या क्या दिक्कतें हुई या आसान रहा? मेरा जो ये सफ़र है ये बहुत मुश्किल रहा है और सभी को ये लगता है कि पैसों के लिए आ गए या उसके लिए आ गए। अभी हमें गला सर कटवा के पैसा नहीं कमाना। हमें वहाँ भी पैसे कमा सकते हैं कि अगर हमारे को पैसा ही कमाना होता तो। मुझे अपना माँ बाप घर को छोड़ना इतना सबके लिए इजी नहीं होता, किसी के लिए भी। सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ छोड़ा तो क्या, छूट सा गया। कैसे? कैसे, जैसे अब घर वाले मेरे को बिल्कुल घर आस पड़ोस मेरी मदर को टॉर्चर करना, उनको बोलना, उनका फ़ोन मेरे पास आना कि तेरी वजह से ऐसा हो रहा है वैसा, और हमारी एक लड़की है उसकी हमें शादी करनी है, तेरी वजह से उसकी शादी नहीं होगी, और तेरी वजह से हमारे को इतना दुख। रिश्तेदार फैमिली मेम्बर सब कोई मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया। तब मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनकी उसमें कोई गलती नहीं है और सभी को अपने जीवन जीने का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। सबको अपनी लाइफ, अगर मुझे कोई और चीज़ पसंद है तो मैं वही करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि जैसे सब चल रहे हैं वैसे मैं चलूँगा। दिक्कतें रही है। मुस्लिम धर्म से कोई दिक्कत हुई आपको? मुस्लिम धर्म से किया जहाँ तक की बात करूँ तो मुझे काफ़ी लोगों ने परेशान करा। मेरे जहाँ मेरा पहला घर था वहाँ पे
दो मौलाना आए हुए थे और वो लोग मुझे आके दरवाज़ा खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद कहते हैं कि ईश्वर वो नहीं है जिसको तुम मानते हो, ईश्वर वो है जिसने सब कुछ बनाया है। और मुझे धमकी देकर जाते हैं कि सुबह सुबह तुम्हारे को पता नहीं कल की सुबह तुम देखो ना देखो। और सबसे बड़ी बात कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ, मेरे को कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ को बोलने में, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया और क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया कि मुझे सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे को वो आता तो है नहीं कि मैं यार झगड़ा हो रहा है, वो लोग चले गए। मैंने पुलिस को फ़ोन करा कि इन्फॉर्म तो करना चाहिए, कंप्लेंट तो करवाना चाहिए। थाने में गया तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने घर पे आके किसी ने कहा 100 नंबर पे कॉल कर, मैंने 100 नंबर पे कॉल भी करा और कॉल करने के बाद भी बिल्कुल भी वो कह रहे कि वो लोग जो थे वो चले गए। मैंने कहा हाँ जी सर वो तो चले गए, तो कोई नहीं आप सुबह आ जाओ। और वो मुझे शाम को बोलकर रात को बोलकर जाते हैं कि पता नहीं कल की सुबह आप देखो या ना देखो। तो आप एक चीज़ बताओ कि मैं कैसे सुबह आके देखूँ। मतलब मुस्लिम समुदाय से आपको धमकियाँ खूब भर भर के मिलती हैं। आप यहाँ की बात करें, पाकिस्तान से मुझे दीन की दावत आ रही है जिस पाकिस्तान को खाने के लिए नहीं है। वो आपको दीन की दावत दे रहे, क्या क्या कह रहे हो? दीन का दावत इन द सेंस ऐसा होता है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अपने धर्म में। दीन का दावत ये वहाँ खुद को आटे की लाले पड़ी और मुझे दीन की दावत दे रही है। अच्छा, पाकिस्तान से लोग आपको कहते हैं कि आप वापस अपने धर्म में आ जाओ। ये देखिए थोड़ा सा भावुक हो गए है अब, क्योंकि इन्हें अभी जो इनका पास्ट है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। जो इनका पिछला धर्म है वहाँ से इन्हें धमकियाँ मिल रही है, थोड़ा परेशानियाँ मिल रही है और थोड़ा भावुक हो गए है। तो अभी जो भारतीय, जैसे आपको पाकिस्तान से आ रहा है कि आप वापस आ जाइए, भारत से भी होता है क्या ऐसा? नहीं, भारत से तो हो ही रहा है। भारत से तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ से भी आ रहा है। और अब मुझे काफ़ी आपको पता है कि पहले मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका है एक बार। बताया था आपने पिछले इंटरव्यू। हाँ कि मेरे पहले बार अटैक भी हो चुका है। और सनातन लोग भी हैं तो वो सपोर्ट में मेरे साथ बहुत कम लोग खड़े हैं। हमारे को ऐसा नहीं कि हम धोबी के कुत्ते ना घर के ना घाट के हैं। हमारे सपोर्ट में ना लोग बहुत कम लोग खड़े होते हैं। बहुत कम हिंदू और सनातन के ऊपर बहुत कम हिंदू मुंह खोलते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी आप देख लीजिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को, जो सनातन के लिए लड़ रहे थे, सनातन के लिए बोल रहे थे, उनके ऊपर कितनी उंगलियाँ उठी। देखिए दोस्तों, इनके ये टपकते आंसू इनका दर्द बताते हैं कि किस तरह जब ये सनातन में वापस आए तो इन्हें किस प्रकार से परेशान किया गया है या किया जा रहा है। इनके ये आंसू बयां कर रहे हैं। आप हौसला रखिए भैया, आप सही जगह आ चुके हैं, आप वापस आ चुके हैं, अब आपके घर वापसी हो चुकी है। आपने बागेश्वर बाबा के बारे में कहा, बागेश्वर बाबा आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी में है और जो नॉन सनातनी है वो कहते हैं कि बाबा पाखंडी है। इस पर आपके क्या विचार है? कोई कोई मौलवी करे, कोई आपको क्या बोलते हैं कि उस एक बार कौन बता रहा था कि वो लोग कोई क्रिश्चियन धर्म में होता है कि वो क्या करते हैं कि अस्पताल में बता देंगे वो लोग कि जाओ जाके कैंसर हो गया आपको, फिर वो बोलेंगे वहाँ चर्च में चले जाओ, वहाँ फ्री में इलाज होता है। फिर वो अपनी पानी वानी छिड़केंगे, फिर कहेंगे तुम्हारे को कैंसर नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें जो करते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठता। हर धर्म में ये सब चीज़ें चलती है, लेकिन हाँ हाँ, बागेश्वर बाबा नहीं, सनातन में, सनातन को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, सनातन को लेके चल रहा है, तो ये सरासर हिंदुओं की गलती है। वो भी क्यों है? क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठाते। कृष्ण भक्ति में आने के बाद और कृष्ण भक्ति से पहले आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आए? क्या कैसा था आपका जीवन पहले और? मैं पहले मांस मुझ सब कुछ खाया करता था, दिल में मेरे दया नहीं थी बिल्कुल भी। पर जब मैं गोविंद से जुड़ा, ठाकुर जी से जुड़ा, तो इतना जैसे होता है कि सनातन में एक चींटी से भी प्यार हो जाता है। क्योंकि सनातन में आपने देखा होगा कि मैं पहले मांस मुझ सब कुछ खाया करता था, दिल में मेरे दया नहीं थी बिल्कुल भी। पर जब मैं गोविंद से जुड़ा, ठाकुर जी से जुड़ा, तो इतना जैसे होता है कि सनातन में एक चींटी से भी प्यार हो जाता है। क्योंकि सनातन में आपने देखा होगा कि चींटी को भी आटा डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, तो हर जीव से प्रेम हो जाता है। पहले आप खूब मांस खाते, दारू वगैरह पीते थे? अरे मेरी 11 साल की एज थी तो दारू वारू तो नहीं पीता। मांस खूब खाते थे? हाँ, मांस वगैरह तो मैं खाता था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। जो सच्चाई है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। किस चीज़ का मांस आप खाते थे? मैंने सब कुछ खा रखा है, मैंने भैंसा भूसा सब खा रखा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। गाय? नहीं, गाय दिल्ली में सबको पता है कि दिल्ली में गाय वो नहीं करती। भैंस, मुर्गा, बकरा सब खाया पहले? हाँ सब खाया, क्योंकि कल्चर ही हमारा वही था। अब कभी ये मन करता है? नहीं नहीं नहीं, अब तो आमलेट वगैरह या कोई बनाता भी है ना आस पड़ोस में, तो मैं जहाँ मैं रहता था वहाँ पे लोग बनाते थे। क्योंकि उस टाइम पे इतनी इनकम नहीं हुआ करती थी, तो मुझे अलग रहना पड़ता था, तो वहीं पे रहना पड़ता था कचरे में। तो वहाँ से निकल के अब मैं दूसरी जगह आया हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वहाँ पे बनता था तो ऐसा लगता था तो वॉमिटिंग हो जाएगी। जैसे मांस की बात हो रही है तो हिंदू धर्म में गाय को हम लोग पूजते हैं और मुस्लिम धर्म में गाय को मारा काटा खाया जाता है। समझ रहे हो आप बात? तो इस पे आपके क्या विचार? क्योंकि आप मुसलमान भी रह चुके हैं, आप हर चीज़ का मांस खा चुके हो, अब आप हिंदू बने हो, अब आपको एक चींटी से प्यार है, अंडे से घिन आती है, तो गाय के बारे में आपके क्या विचार है? गाय, गौ हत्या, गौ मांस?
गौ हत्या के खिलाफ हमारे सनातन लोग लड़ रहे हैं और बिल्कुल भी गौ हत्या बंद होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि सनातनों के आस्था के साथ खेलना और सनातनों के बारे में इस टाइप की जो चीज़ें लोग कर रहे हैं कि गौ मांस खाना वगैरह, इन पर रोक लगना चाहिए। और मुझे खुद लगता है कि गाय हमारी पूजनीय है। अभी हिंदू लोग कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे रिएक्शन रहते हैं हिंदुओं का? अभी तो काफ़ी सारे हिंदू लोग हैं जो मेरा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो ये कहते हैं कि जब लड़ाई होगा तो ये फिर उसी में उधर ही हो जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान में दंगे लड़ाई होती है तो आप मुसलमान की तरफ से ले जाओगे? हाँ, लोगों का कहना, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्रज के जो संत थे, साधु थे, उन्होंने ब्रज को बचाया। खून की भी होलियाँ खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दी। जब अपने पे बात आती है और सनातन पे बात आएगी तो हम सनातन के लिए ही लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम कहीं और से जाके लड़े, खाएं यहाँ का और बजाएं पाकिस्तान का, तो वो तो आदत अपने नहीं है। एक चीज़ और है, और चूँकि आप मुसलमान हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो बड़े विवादित बन जाते हैं। दिवाली आती है तो पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होता है। जब दिवाली ज़्यादा पटाखे न्यू ईयर पे फोड़े जाते हैं, जब कोई बड़ा मैच होता है, वर्ल्ड कप हो गया या फीफा कप हो गया, तब बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं। तो शादी में लोग बहुत पटाखे फोड़ते, चाहे वो शादी किसी की भी हो। दिवाली आएगी तो पटाखे मत फोड़ो। अब होली आने वाली है 10-15 दिन बाद, लोग कहेंगे कि पानी मत वेस्ट करो, पानी से होली मत खेलो, रंग वाली होली खेलो। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, लोगों का आजकल मैं ये देखता हूँ कि लोग हर किसी को ज्ञान देना, और वो भी हिंदुओं के त्यौहार पे ज्ञान देना है कि आप होली मत खेलो, नाली का पानी दूषित हो जाता है। तो बकरा ईद पे बकरे कटते हैं तो सारा आप देखते हो पूरा खून खून हो जाता है, उसको भी साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके खिलाफ़ कोई नहीं बोलता, पर सनातन को सभी को बोलना है। तो भाई बोलो तो दोनों तरफ से बोलो, या सनातन के लिए तो बिल्कुल भी मत बोलो। या फिर हमारी है, मैं तो सभी देशवासियों से कहूँगा कि रंगों की होली है और अच्छाई की जीत है। तो मैं तो सभी से कहूँगा कि सभी लोग होली खेले और रंग के साथ खेले, गोबर के साथ खेले, और मैं भी खेलूँगा। आप भी होली खेलेंगे? मैं भी खेलूँगा, क्यों नहीं खेलूँ। हाँ, की जीत है। अब आप मुसलमान के कोई त्यौहार वगैरह मनाते हैं, रोज़ा वगैरह रखते हो, या कोई ईद हो गई, कुछ त्यौहार मनाते हो? नहीं, देखो ऐसी बात है कि अब मैं अपने गोविंद से जुड़ गया, सनातन से जुड़ गया। तो देखो एक जगह का कहीं के हो जाओ, कुत्ता जो दर दर फिरे वो किसी भी दर का नहीं होता। एक जगह का हो जाओ, वहीं पे बूझ होती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप एक के रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान से मुझे ऑफ़र आया कि वापस अपने धर्म में आ जाओ, वो लोग कुछ पैसा वगैरह, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, कुछ पैसा वगैरह भी ऑफ़र करते हैं या सिर्फ नॉर्मली बोलते हैं? जो जिसने मुझे वो करा वो पाकिस्तान से था, और वो क्या पाकिस्तान से था, पर वो रहता वहाँ पे था, वो कोई और देश है, वहाँ पे रहता था वो। तो उसका नंबर भी मेरे ख्याल मैंने शेयर कर रखा है लोगों के साथ। तो वो कहीं और रहता था, पर वो था पाकिस्तान का। वो मेरे को कह रहा है कि आपको पैसे की दिक्कत है, तो ये पैसे की वजह से बने हो, तो हम आपको देंगे, हम मुस्लिम वो हैं, फंडिंग करवाएंगे आपके लिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपको बहकाया है, आप बहकावे में आ गए हो, दीन की दावत दे रहे हो उसमें। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से, सच्ची बात है कि मुझे किसी ने ब्रेन वॉश नहीं करा, कुछ नहीं करा भाई। सबसे बड़ी बात कि मुझे जीने का हक़ है, अपने पसंद की लाइफ जीने का मेरे को भी हक़ है। मतलब आप ब्रेन वॉश होकर नहीं आए हो, आपके अंदर से आवाज़ आए कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी, मुझे सनातन में जाना है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि मैंने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने मुझे चुना, क्योंकि उन्होंने चाहा तो मैं आया। बाकी कोई पकड़ सकता है तो उन्हें पकड़े, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पे जो कोई कथावाचक हो या कोई भी हो, किसी ने हो या कोई जिनके साथ रहा, उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं कभी झूठ बोलूँ? हाँ, नहीं करा। और ब्रेन वॉश सनातन में देखो, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये इतना प्यारा धर्म है कि हर चीज़ से प्यार हो जाता है। अगर आपको भगवान से प्रेम होता है तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी से हो जाता है। और कृष्ण भक्ति आप किस किस प्रकार से करते हैं, मतलब भजन आरती क्या क्या चीज़ें करते हैं? मैं तो अब हरि नाम प्रचार करता हूँ। जैसे मुझे संकीर्तन वगैरह के लिए लोग बुक करते हैं तो मैं हर जगह जाता हूँ। अभी पूना वूना सब जगह गया था मैं, और जब से वायरल हुआ तब लोग ज़्यादा बुलाने लग गए हैं, क्यों झूठ बोलूँ मैं। और हर तरीके से भक्ति तो एक होती है ना कि भक्ति फील करने वाली चीज़ होती है, भगवान भाव के भूखे हैं। एक भजन गा लीजिए अगर आप चाहो तो। कृष्ण का। हाँ जी, बिल्कुल, जो मुझे लगता है मेरे लिए। दोस्तों, अब जो जावेद से शिव कृष्ण दासी बने, यानी कि मुसलमान से हिंदू बने, कृष्ण भक्त बने, अब वो कृष्ण के लिए एक भजन गाना चाहते हैं, तो सुनिए इनका भजन।
मुझे तो जो भी दिया बांके बिहारी ने दिया, खुले हाथों से दिया मैंने जी भर के लिया। मुझे तो जो भी दिया बांके बिहारी ने दिया, खुले हाथों से दिया मैंने जी भर के लिया। मेरे कान्हा ने दिल खोल मुझको अपनाया, मेरे कान्हा ने दिल खोल मुझको अपनाया। न देखे पाप मेरे जीवन को महकाया, न देखे पाप मेरे जीवन को महकाया। कहा बदले में कुछ ले लो, कुछ भी न लिया, खुले हाथों से दिया मैंने जी भर के लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, जब आप मुसलमान से हिंदू बने, वैसे तो आपकी बातों से मुझे लग गया कि आप बहुत खुश हैं इस धर्म में आके, लेकिन कभी भी आपने 12-11 साल की उम्र में आप बन गए थे, लगभग 15-20 साल तो हो गए होंगे आपको? नहीं, मेरी 23 साल का हूँ मैं। 10 साल के आसपास तो हो गया है। हाँ, 10-11 साल होगा। तो 10-11 साल आपको मुसलमान से हिंदू बने हुए हो गए, किसी एक पॉइंट पे या किसी एक क्षण पे या बहुत कम समय के लिए आपको कभी ये महसूस हुआ है कि नहीं यार गलत कर दिया, या वापस अपने धर्म में जाना चाहिए, कभी भी लगा हो? मैं अगर बिना सोचे मैं कह सकता हूँ कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे अपने गोविंद की गुणगान करने में इसमें जितना जो आनंद मिला वो कहीं भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कुछ पिछली जन्म का रिश्ता होगा। ये कान्हा जी आप अपने साथ लेके घूमते हैं? हाँ, मैं ठाकुर जी को हमेशा लेके, मुझे मन नहीं लगता इनके बिना। और लोग आजकल कह रहे हैं कि इन्हें लेके नहीं घूमना चाहिए, लड्डू गोपाल लेके नहीं घूमना चाहिए। कोई 2 का सिक्का है ना भैया, हाथ में लेके नहीं घूम सकता। पर हम मैं क्या, मेरी तरह और भी लोग हैं। आजकल क्या हो ना, कुछ कुछ जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चलेंगी ना वो सब कोई बोलेगा कि लड्डू गोपाल लेके मत घूमो या ऐसे मत करो। पर भैया एक बात मैं जानता हूँ कि हमें पता है हम लोग जूठे खाटे से हाथ से नहीं लगाते। हमारा तो मन भी करता है कि ये चीज़ खा लेते, पर हम सोचते नहीं हमारे हाथ में लड्डू गोपाल है, हाथ जूठा हो जाएगा, मुँह जूठा हो जाएगा। हमारा त्याग देखिए। पर इन सब चीज़ों को कोई नहीं देखेगा। मीराबाई जी कृष्ण को लेकर घूमी तो उनको कृष्ण मिल गया, पर जो इस टाइप का ज्ञान दे रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पर इस टाइप का ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नेट पे चलेगा, हमारे लोग स्टेटस लगाएंगे। तो भैया इसके लिए वो मत करो। सनातन और भी चीज़ें उनके खिलाफ लड़ो, जैसे छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के हर जगह संकीर्तन में गाया जा रहा है, हर कोई गा रहा है। आप बड़े बड़े उसको देखोगे सब गा रहे हैं, पर इसका मतलब आपको पता है क्या है? मैं मुस्लिम धर्म से, मुझे पता है। हमारे जो ब्रज के 8 छाप थे और वो लोग शाम को संकीर्तन करा करते थे। बल्लभ आचार्य जी के 8 छाप थे, उसमें से एक शामिल सूरदास जी का भी है। तो उसी में एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने लिखा हुआ था निज़ामुद्दीन औलिया के लिए कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। चाहे हिंदुओं को पता नहीं कि छाप क्या है, तिलक क्या है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप निज़ामुद्दीन औलिया में आओगे ना तो अपनी छाप भी भूल जाओगे, अपनी तिलक भी भूल जाओगे और आप कन्वर्ट हो जाओगे। और हमारी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे संकीर्तनों में इस तरह की चीज़ें गाई जा रही हैं और लोग सुनने जा रहे हैं कृष्ण जी की फ़ोटो लगा के, और उन जो संत हैं, जो रसिक हैं, उनकी इतनी वो करा जा रहा है। तो घर वालों ने फिर बाद में कोशिश की संपर्क करने की या वापस बुलाने की आपको? नहीं, और ऊपर से ये ज़रूर हो गया कि वापस आने के लिए तो मुझे काफ़ी बार कहा घर वालों ने, पर अब मैं पीछे लौट भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं हम तुझे मार देंगे, हम तुझे काट देंगे, मतलब जो रिलेशन में है। हाँ, तो अब जाना ना बंदी हो गया। पर मुझे रिश्तेदार लोग कहते हैं कि वापस आएगा तो मार देंगे, काट देंगे। हाँ, मेरे रिश्तेदार ही हैं। आपके रिश्तेदार हिंदू बनने के बाद करेंगे अगर तू वापस अभी इस एरिया में या हमें दिखा कहीं तो मार देंगे हम। कई तो दिल्ली भी आए ढूंढने के लिए, मुझे ढूंढने भी आए मारने के लिए। अच्छा, जैसे आप मुसलमान से हिंदू बने, एक तो आपको कृष्णा बुलाए, एक तो आपने कहा कि मुझे कृष्णा नहीं बुलाए, उस धर्म में आपको कुछ कमियां लगी क्या जिस कारण आपने छोड़ा है? मेरे को सनातन अच्छा लगा और मेरे कहने मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा। मैं अपनी घर वापसी करी है। हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं आपको पता ही है, सभी को पता, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सनातन थे। तो अब घर वापसी करने में क्या वो है, वो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, तो वो भूला नहीं कहा था। दोस्तों, ये जो बोल रहे हैं कि मैं अपनी घर वापसी की, एक मुसलमान थे अब हिंदू बन चुके हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपनी घर वापसी की है। इंसान को, हर किसी को, मुझे ही नहीं मैं सभी को बोलता हूँ कि हमारे को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ मेरे गोविंद की कृपा है जो मुझे इतना प्यार करते हैं। आपने कब और कैसे फील किया?
मैं 12-11 साल की एज में होता है कि उस टाइम पे आदमी कुछ ना चॉइस करने लायक होता है ना बताने लायक होता है। उस टाइम पे मैंने फ़ील करा और मैं उस फ़ोटो में देखता था कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। कई बार ऐसा लगता था कि मैं बैठे बैठे उनके साथ झूला झूल रहा हूँ, मैं अपने आप में खो जाता था। और रात को उठ के नाचना, मेरी आँख बंद है और भाव अलग हो रहे हैं, तो ये क्या है? कोई ऐसा तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि देखो, मुझे पागल खाने में ले जाके इलाज करवाया गया। दिल्ली में सरोज अस्पताल है मधुबन चौक में। आपको पागल खाना ले जाके इलाज करवाया गया है? क्यों, कौन ले गया और क्यों, मतलब क्यों ले गया, क्या थे उनके मन में? कि मतलब पहले बाबाओं को दिखाया, खूब बाबाओं को दिखाया, खूब बाबाओं का ना, बाबाओं को, मौलवियों को, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। कुछ नहीं, किसी ने कहा शैतानी हरकत आ गई है, किसी ने कहा कुछ आ गई है। फिर उससे भी नहीं बढ़ा, उससे भी नहीं उनको मन भरा, तो वो कह रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। ये सब इसलिए क्योंकि आपने हिंदू में आने के बाद। हाँ, मैं क्रिश्चियन को मानता हूँ, रात के उठ के नाचता हूँ, तो कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। और भैया यकीन मानो कि साइकोलॉजिस्ट ने मेरा दवाई चला चला के मेरी ऐसी मेंटलिटी थोड़ी सी कर दी है, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती। मतलब जब इन्होंने अपने घर में बताया ये बात कि मुझे कृष्णा अच्छे लगते हैं, मुझे कृष्णा से प्रेम है, तो कई सारे बाबाओं के पास ले जाया गया कि इसे क्या हो गया, और फिर बाद में पागल खाने में ले जाया गया इन्हें दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल उसके बाद से फिर जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सबने छोड़ दिया। उसके बाद से मैं दोबारा, मुझे दिल्ली से ले जाया गया था, फिर दोबारा मैं दिल्ली में वापसी करा 2016 के आसपास। और फिर उसके बाद से मैंने घर और कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद से सब मैं अपने यहाँ ब्रज में और दिल्ली ब्रज चलता रहा। कोई मतलब भजन या कोई श्लोक आपको आता हो, आखिरी में आप गा के फिर ख़त्म करते हैं? हाँ भैया देखो, हमें ज्ञान की उससे हमें पता ही नहीं है ज्ञान होता क्या है। क्योंकि वो हमारे ब्रज में गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव जी ज्ञान देते हैं तो, कि हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोरी गंवारनियाँ, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। क्योंकि मेरी हमेशा शुरू से ये रही है कि मैं, ये नहीं है कि मुझे न्यूज़ पे कुछ कहना है, इंटरव्यू देना, तो मैं कोई श्लोक याद करके आऊँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। अपनी भक्ति सिंपल जो चलती रहती है, भाव से चलती रहती है, वही है। क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको पता है, इतने कम के टाइम पे घर से वो हुआ, तो एजुकेशन मेरी इतनी हो पाई नहीं, और मैं सीख रहा हूँ। और भगवत गीता वगैरह मैं सब पढ़ता हूँ। भगवद गीता पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मैं गीता वगैरह सब पढ़ता हूँ, और जो भी चीज़ होता है, जो मेरे से होता है, कृष्ण की कथाएं वो सब सुनता हूँ, जो महापुरुषों ने सुनाई है। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि भगवद गीता नहीं, कुरान ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है भैया, पर मेरे को क्या अच्छा लगता है ये मैं डिसाइड करूँगा। तो एक हम ये कह सकते हैं EX जो मुसलमान है उसे कुरान ज़्यादा अच्छी गीता लगती है। हाँ, ये देखो, जिसका जो मोटिव होगा ना, उसको वही अच्छा लगेगा। अब आप एक उसको देख लो, गाने वाले को गाना ही अच्छा लगेगा और बजाने वाले को बजाना ही अच्छा लगेगा। तो सबकी एक अलग चॉइस होती है, और सबका एक अपना अपना देखने का नज़रिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी से मैं कहूँगा होली खेलें, और होली आ रही है तो सभी लोग ब्रज में आएँ और ब्रज में होली खेलें, और जहाँ भी हो रंगों की सब होली खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और आपको हमारे इंटरव्यू कैसे लगा हमें कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और भाई की यात्रा के बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।